गांव का नाम था हरिपुर। हरिपुर एक छोटा सा गांव था जहां के लोग सरल और मेहनती थे। उसी गांव में रामदास नाम का एक व्यक्ति रहता था। रामदास के पास खेती की थोड़ी सी जमीन थी जिससे वह अपनी परिवार की रोजी रोटी चलाता था। रामदास बहुत खुशमिजाज और मेहनती इंसान था जिसे हर परिस्थिति में खुश रहने की आदत थी। एक साल हरिपुर में भयंकर सूखा पड़ा। पानी की कमी के कारण फसलें बर्बाद हो गईं। गांव के लोग निराश हो गए और चिंता में डूब गए। लेकिन रामदास की हिम्मत नहीं टूटी। उसने अपने मन में ठान लिया कि वह इस कठिन समय का सामना मुस्कान के साथ करेगा। रामदास ने अपने परिवार और दोस्तों से कहा, मुश्किल समय में भी खुश रहना ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हम अपनी मेहनत और धैर्य से इस परिस्थिति का सामना करेंगे। गांव के लोग रामदास की बातों से प्रेरित हुए, लेकिन उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि इतनी मुश्किलों के बावजूद खुश कैसे रहा जा सकता है। रामदास ने उन्हें समझाया, खुश रहने का मतलब यह नहीं है कि हमारे जीवन में कोई समस्या नहीं होगी। खुश रहने का मतलब यह है कि हम समस्याओं का सामना सकारात्मक दृष्टिकोण से करें। अगर हम हर स्थिति में कुछ अच्छा ढूंढें, तो हमें कठिनाइयों से भी सीखने को मिलेगा और हम मजबूत बनेंगे। रामदास ने गांव के लोगों को कुछ सुझाव दिए। ध्यान और योग। रामदास ने लोगों को ध्यान और योग करने का महत्व समझाया। उन्होंने कहा कि ध्यान और योग से मानसिक शांति मिलती है और हम अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर पाते हैं। छोटे छोटे सुख। रामदास ने लोगों से कहा कि हमें अपने जीवन में छोटे छोटे सुखों को पहचानना चाहिए, जैसे बच्चों के साथ खेलना, परिवार के साथ समय बिताना, प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेना आदि। आभार व्यक्त करना। रामदास ने कहा कि हमें अपने जीवन में उन सभी चीजों का आभार व्यक्त करना चाहिए जो हमारे पास हैं। जब हम आभारी होते हैं तो हमारे मन में सकारात्मकता आती है। सहयोग और समर्पण। रामदास ने गांव के लोगों से आग्रह किया कि वे एक दूसरे की मदद करें और सहयोग करें। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमें भी अंदर से खुशी मिलती है। गांव के लोग रामदास की बातों से प्रेरित हुए और उन्होंने उसके सुझावों का पालन करना शुरू किया। धीरे धीरे गांव में सकारात्मकता फैलने लगी। लोग ध्यान और योग करने लगे, अपने छोटे छोटे सुखों को पहचानने लगे, आभार व्यक्त करने लगे और एक दूसरे की मदद करने लगे। एक दिन गांव में एक उत्सव का आयोजन हुआ। सभी गांववासी उस उत्सव में शामिल हुए और खुशियां मनाई। उस उत्सव में रामदास को विशेष सम्मानित किया गया। गांव के मुखिया ने रामदास को सम्मानित करते हुए कहा, रामदास ने हमें सिखाया है कि मुश्किल समय में भी खुश कैसे रहा जा सकता है। उसकी सकारात्मक सोच और सहयोग की भावना ने हमें इस कठिन समय का सामना करने की शक्ति दी है। रामदास ने विनम्रता से कहा, मैंने केवल वही किया जो सही था। खुश रहना हमारी अपनी चॉइस होती है। अगर हम अपनी सोच को सकारात्मक रखें और एक दूसरे की मदद करें, तो कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं सकती। गांव के लोग रामदास की बातों से प्रेरित होकर एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़े। उन्होंने कठिनाइयों का सामना मुस्कान के साथ किया और अपने जीवन को खुशहाल बना लिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि मुश्किल समय में खुश रहना हमारे अपने हाथ में होता है। सकारात्मक सोच, ध्यान और योग, आभार व्यक्त करना और एक दूसरे की मदद करना हमें कठिनाइयों का सामना करने में मदद करता है। इसलिए चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमें हमेशा खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरह की और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े। धन्यवाद।